देखो कहानी तो ये है कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था शायद दूसरे दिन पे ही ये टेस्ट मैच जो है वो ख़त्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया ले गई है इस टेस्ट मैच को। लेकिन थोड़ा बारिश की भी मेहरबानी रही है और कुछ अच्छा प्रदर्शन भी हुआ है हमारे खिलाड़ियों की तरफ से। और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद वो 90% अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। तो भैया स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द पिच परफेक्ट शो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं डे 3 और डे 4 के बारे में। और भैया आखिरी में आते आते मज़ा दिला दिया, तो सबके बारे में बात करेंगे आज। उससे पहले जी इंट्रो सुन लो। खड़का दो खटक। ओनली जस्सी भाई कैन डू इट, वो है ना वो ओनली जस्सी भाई, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। जस्सी भाई कैन डू इट। और जस्सी भाई ने पाजी आखिरी में भी आके ट्वीट कर दिया। जस्सी भाई कह रहे हैं कि मैं बम फाड़ दूंगा पाजी। शुरुआत से भी करेंगे हम पाजी। मतलब भाई परेशान हो गए थे, मैंने तो कोस दिया था इनको कि भाई पता था अपने बल्लेबाज ये करेंगे, अपने बल्लेबाज वो करेंगे। और जो अपने बल्लेबाजों ने गंद फैलाई है ना, जो गंद फैलाई है ना कसम से, मतलब मैं यूं कह रहा हूँ ये टीम ऐसी हो गई है इंडिया टीम कि ओवरकास्ट कंडीशन में जो टीम बॉलिंग कर दे और ऐसा लगे कि सामने वाली टीम पाटा विकेट पे खेल रही है, वो टीम इंडिया। और खुद बल्लेबाजी जब करने आए तो ऐसा लगे कि हाँ भाई सही में ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, वो है टीम इंडिया। कसम से धागे खोल दो इनके। तो इन्होंने क्या करा पाजी, क्या करा पाजी यार, गुस्सा दिला दिया। सबसे पहले तो वो नवा बच्चा जो आया यार, उसे क्या जरूरत है मारने की इतनी? उसे ऐसा क्या खाज उसके मचली थी कि आके भाई ने आके जो पहली बॉल तूने चौका ले लिया, मेरे भाई मिल गया। हिल रहा है भाई, सामने मिचेल स्टार्क है यार, कोई छोटा मोटा बॉलर नहीं है। ही इज मिचेल स्टार्क और अपने घर में खेल रहा है, बम है भाई वहाँ पे। वो तुमने उसे छेड़ दिया है भाई। क्या ज़रूरत है इतने अक्रॉस जाने की? क्या ज़रूरत है आपको ये शॉट खेलने की? पाजी बिल्कुल कर दो। ये पहली बॉल मिचेल स्टार्क ने फुल लेंथ डाली। मिचेल स्टार्क की जो नेचुरल उनकी स्टॉक डिलीवरी है वो भाई बाहर जाती है लेफ्ट हैंडर को, बिल्कुल। वो भी उसने पहली बॉल फुल लेंथ डाली थी, एज का चौका था पीछे, वरना पहली बॉल पे स्लिप में आउट हो गया था वो। आप अगर यशस्वी जायसवाल को वो शॉट खेलते हुए देखो और उसको फ्रीज करके देखो ना, तो यशस्वी जायसवाल का बिल्कुल खेलने का तरीका ऐसा लगेगा कि फीट मूवमेंट, बिल्कुल फीट मूवमेंट पाजी। जो पहला उनका इनिशियल है ना, वो इतना क्रॉस हो जाता है और फिर उनका हेड इतना गिर जाता है कि उनका हेड गिरते गिरते टीम का हेड ही गिर जा पाजी। क्योंकि जो शुरुआत ट्रेविस हेड ने गिरा दिया था। ट्रेविस हेड ने जितना गिरा दिया वो तो गिरा दिया, लेकिन पाजी टीम अलग ही गंदे वाले शैल में। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रहा टीम का माहौल, जो जैसे टीम दिखा रही है ना अपने आप को, वी आर सो मच कूल है नहीं पाजी कुछ भी। मिड विकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए ही लगाया था ट्रेविस, माफ कीजिएगा, यशस्वी जायसवाल की भाई ये स्टार्क को फ्लिक मारने जाता है। एडिलेड में ये ऐसी LBW हुआ था, फुल लेंथ बॉल थी, पैड्स पे लेट स्विंग हुई, LB ले गया। इस बार ऐसी हुआ, पैड्स पे बॉल थी, लेट स्विंग हुई, अक्रॉस मारने चला गया। हमें कोचिंग में बेसिक्स में क्या बताते हैं कि भाई एक तो कभी भी अगेंस्ट द टर्न क्रॉस बैटेड शॉट नहीं खेलना चाहिए, और अगेंस्ट द स्विंग भी ये चीज़ें, ये शॉट्स नहीं खेलना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई वो मिड ऑन पे गई है या क्या नाम है, सीधा मिड विकेट के हाथ में जहां खड़े थे भैया। मिड विकेट भी पूरा मिड विकेट नहीं लगाया था, वो स्पेशली कैचिंग मिड विकेट लगाया था। और गोदी में मिचेल मार्श की गोदी में दी है साले ने, पकड़े भी तो 3 कैच पकड़े हैं आज के दिन में। भैया जी मैं ये कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि जब आपको पता है पाजी, आपने कहा ना कि वो जो खुलने का नहीं, वो जब आप अक्रॉस चले जाते हो इतना और हेड जब गिर जाता है तो फिर फ्लिक के अलावा कोई और शॉट बचता ही नहीं है। आप सीधे बल्ले से नहीं खेल सकते, आप वो पीछे नहीं खेल सकते, वो फ्लिक पे वहीं जाएगा शॉट। आप देखना, मैं भी आपको वो फोटो दिखाऊंगा तो आप अचंभित कहोगे कि ना गुड एनालिसिस पाजी। ऐसे नहीं चलेगा काम जैसे भैया यशु ने कर दिया है ना पाजी। ठीक है, हम कह रहे थे देखो यहाँ बचानी है अपनी लाज, साफ है सीधी बात पाजी। पाटा विकेट था, हाँ पाटा था, बिल्कुल पाटा था पाजी। मैंने क्या कहा था आपको एक दिन पहले, मैंने कहा इसी विकेट पाएगा जो जॉश हेजलवुड, खोल देगा 4 गेंदे उसी टप्पे पे इधर उधर, और आगे आपको पता आगे आपको, आप समझदार हैं हमारे व्यूअर्स। मतलब आपने आग देखी है, आग। हाँ देखिए। एक तो ट्रेविस हेड ने आग लगाई और एक हमारे बल्लेबाजों की आग लग रही थी भाई कि भाई जल्दी जाना है, हम ना T20 खेलना है, हम टेस्ट मैच नहीं खेलना। फटी पड़ी है ना, कौन खेल लेगा 20-20 30-30 ओवर का स्पेल मिचेल स्टार्क का। भाई हालत बुरी हुई पड़ी है ना इस वजह से पाजी। 13 ओवर में आपकी टीम के 4 खिलाड़ी
दिग्गज खिलाड़ी, उसमें रोहित शर्मा, उसमें यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली द किंग। भैया जी वापसी 13 ओवर पाजी, बॉल में क्या बिगड़ा होगा ये बताओ? 30,000 रुपये की बॉल में क्या बिगड़ा होगा? कुछ भी नहीं बिगड़ा होगा। कुछ भी नहीं बिगड़ा। अपने भैया प्रिंस साहब आए, तीसरी बॉल ही उसने थोड़ी सी बाहर के डाली, फेंक दिया बल्ला, मिचेल मार्श ने पकड़ लिया। विराट कोहली तो भाई ये तो वही चलता फिरता विकेट हो गया मेरी अब जब विराट कोहली बैटिंग पे आता ना, अब कोई उम्मीद मैं नहीं लगाता हूँ कि विराट कोहली आएगा, रन करेगा, ये होगा वो होगा। भाई सबको पता है, मतलब मैं आपको बताऊँ क्या करना है। देखो मैं आपको जो ये हमारे 5 विकेट गिरे थे ना डे 3 पे, ये ऋषभ पंत मैं बताता हूँ इनके साथ क्या करना है। इंक्लूड करूँगा मैं रोहित शर्मा को भी, ऐसी हो रही है टीम। यशस्वी जायसवाल किसी मैच में मार देगा, किसी मैच में नहीं होगा, लेकिन उसका क्या हो रहा है, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ऐसे हो रहे हैं कि भाई उन्हें डालो, ये बल्ला फेंक देंगे तो भाई विकेट आ जाएगा, वरना तो रन मार देंगे, ऐसा हो रहा है इनके साथ। पाजी बड़े रन मार रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा। और विराट कोहली के साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना है, चाहे शॉर्ट ऑफ लेंथ डालो, चाहे फुल लेंथ की बॉल डालो, चाहे गुड लेंथ की बॉल डालो, वो चौथे स्टंप पे डालनी है। विराट कोहली कॉट बिहाइंड अपना या स्लिप पे कैच दे जाएगा। बिल्कुल। ऋषभ पंत के साथ हो रहा है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है उनके साथ, वो जल्दी से जल्दी 24-25 रन मार देगा, उसके बाद या तो खुद ही अपना ऋषभ भाई की आऊँगा, ऋषभ भाई पे आएंगे, इस पे आएंगे ऋषभ भाई पे, या तो अपना खुद ही विकेट दे देगा। और शर्मा जी के साथ भी ऐसी हो रहा है, कोई कॉन्फिडेंस उनके अंदर नजर नहीं आ रहा है, शर्मा जी भी चलते फिरते विकेट हो रहे हैं जी। ऐसा है हमारे टॉप ऑर्डर की कहानी हो रही है यार। शर्मा जी तो बस छोड़ दो, फिलहाल विराट कोहली की बात करो। विराट कोहली यार इतने बड़े दिग्गज बल्लेबाज हमारे देश के माफ कीजिएगा, कौन? सचिन, रमेश तेंदुलकर, इतने बड़े बल्लेबाज आपके देश में। आप जाके उनसे ये नहीं पूछ सकते पाजी 2003 सिडनी में आपके साथ हुआ था, आपने किस तरह मेंटल सेटअप, आपका क्या मेंटल सेटअप था? दिग्गज खिलाड़ी है ना, भगवान है, आइडल भी है, फिर पूछ लो यार जाके। आपकी 50 इनिंग हो गई है पाजी, आप 50 इनिंग से कंटिन्यूटी एक ही टप्पे पे आउट हो रहे हो यार, हद हो गई यार। अब क्या आपका पेशेंस लेवल इतना भी नहीं है कि आप टेस्ट कर सको उस चीज़ को? यार वेरी बैड यार। विराट कोहली ठीक है, आप फैन है, सब कुछ है, सब सीन सेट चल रहा है, पर पाजी दिस हैज़ टू बी क्लियर समथिंग के विराट कोहली आप कह रहे हो टेक्निकलिटी में ठीक है, कह रहे हो ना आप? यार कहाँ से ठीक लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि वो टेक्निकलिटी में ठीक है। उनका वो दिखा रहे हैं, जस्ट ओवर शो कर रहे हैं कि हाँ आई एम गुड, आई एम कूल। पाजी रन नहीं आ रहे ना तो सब बेकार लगता है, सब फूल रखते थोड़ा हैं, सीरियस हो। क्योंकि अब ना भाई कब तक सपोर्ट करेंगे, अब तो हमारी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है कि ये एक पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम है, ऐसा नहीं है कि भाई एडिलेड में हुआ और अब थोड़ा बहुत ये गाबा में हो रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। अबे ये चीज़ है, हमारे जो होम सीज़न शुरू हुआ था ना, हालांकि मैं मानूंगा होम सीज़न शुरू होने से पहले जो इंग्लैंड की सीरीज़ थी ना, उसमें भी कुछ ऐसा नज़र आ रहा था कि कई बार हमारे मिडिल ऑर्डर ने आके बचाई लाज। आपकी बांग्लादेश वाली सीरीज में आके आपके मिडिल ऑर्डर ने लाज बचाई, आपकी न्यूजीलैंड में फिर आपको वहां तो रोते रोते बचा लिया, बांग्लादेश में भी वहां आप वाइट वॉश हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया में आके आप यही गलतियां कर रहे हैं, तो भाई अब तो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है पूरी। यहाँ आएंगे अब फिर वही बात हो जाएगी वो के भाई जय भैया भी स्क्रिप्ट बनाएंगे कोई ना कोई, वही मीम आने लग जाएंगे, लोग इसी तरह मीम बनाने लग जाएंगे। अब भैया अब और क्या करें, यही हो गई भाई, कुछ ऐसा हो जाए ऊपर वाला। अभी भी हम क्या सोच रहे हैं बैठ के, भाई बारिश हो जा, ड्रॉ के लिए सोच रहे। जीत तो हमने भूल ही गए कि जीत नाम की कोई चीज़ है भी नहीं है, ड्रॉ वापिस उसी पे आ गए। भला हो केएल राहुल का, भला हो जडेजा का, अरे और भला हो आकाशदीप और बुमराह का कि जो भैया फॉलो ऑन का अगर फॉलो ऑन आ जाता ना, यहाँ मैच खत्म हो गया था, मैच हार गए थे हम। भले ही वो एक बॉलर शॉर्ट है ऑस्ट्रेलिया वाले, फॉलो ऑन आ जाता तो मैच खत्म था। एक बॉलर शॉर्ट है, दम लगा रखे थे पैट कमिंस ने, भाई इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, वो थक गया। मिचेल स्टार्क तो दूसरे एंड से खुद आ गया, नेथन लियान को लिया, थके पड़े थे पाजी, लेकिन वो भी हार नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर क्या बल्लेबाजी कर लिया। बिल्कुल, अगर फॉलो ऑन आ जाता तो मैं यूं कह रहा हूँ फिर वो कुछ दोनों जने वो अलग ही नजर आते फिर। हाँ बिल्कुल पाजी, ये नौबत क्यों आई पाजी? ये आपकी बल्लेबाजों की वजह से। ये नौबत ही ना आती अगर शुभमन गिल प्रूव कर देते। 35 इनिंग होगी या 35-40 इनिंग खेल चुके हैं ना, मतलब हाँ अब ऐसा नहीं है कि भाई यंगस्टर लड़का है, उम्र में यंगस्टर है, लेकिन अब सीजन खिलाड़ी हो गया, सीजन खिलाड़ी हो गया। प्रिंस जब आपने उसको बना दिया है तो भाई अब वो प्रिंस तरीके से निभाए भी उस चीज़ को। कब आएंगे बड़े रन, कब बड़े मैच में रन आए थे जरा बताना आप मुझे, कौन से मैच में आए थे? वो एक उन्होंने जब कमबैक की थी उसमें शतक आया था शायद उनका, वो जब उनकी चोट सी लगी थी पिछले बांग्लादेश वाले पे। उसके अलावा तो कभी मुझे और कोई दिख नहीं रहा। कोई न्यूजीलैंड में आपने जिताया हो, कुछ भागीदारी दी हो, आपकी भागीदारी कोई ऑस्ट्रेलिया में रही हो। पाजी 5-5 इनिंग हो गई हैं। बिल्कुल जी, 5-5 इनिंग हो गई है। हाफ ऑफ द बीजीटी टूर हैज बीन फिनिश्ड। आपको रिजल्ट दिख रहे हैं सामने, कौन है कौन नहीं है। भैया टॉप पे बैठे हैं खोपड़ी नाम का आदमी, ट्रेविस हेड और स्मिथ का भी आपने दिला दिया है वो कॉन्फिडेंस, और मार्नस भी हल्के हल्के आ रहे हैं।
तो बहुत मुश्किल है। खेले ना स्मिथ, खेले ना, भले ही इतने अच्छे फॉर्म में वो भी नहीं थे, अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे, लेकिन टाइम स्पेंड किया ना भाई। वो जब तक वो खेलोगे नहीं, आप 50-60 बॉलें, वो कहते हैं ना कि भाई एक टाइम के बाद ये बॉल फुटबॉल नजर आने लगती है। वो कब नजर आने लगती है? वो आपकी इनिंग की चौथी बॉल पर नजर नहीं आती है भाई। वो जब 40, 50, 60, 70, 80 ऐसी बॉल खेल के जब आप 10, 15, 20 रन बनाओगे, तब वो बॉल उतनी नजर आने लगती है। नहीं, गलत कह रहे हो आप। यशस्वी जायसवाल को पहली बॉल से नजर आती है पाजी। देखा नहीं आपने? देखो चौका मार के दिखाया भाई ने, है ना? कितना भाई, वाह, क्लैपिंग क्लैपिंग। अरे यार कुछ तो समझाओ यार, कोई तो समझाओ यार इस बच्चे को यार, कि तुम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो बाबू। रेजिलियंस आपको दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। कब तक चलेगा बेटा ऐसा काम? कितने प्लेयर आए, मैं कह रहा हूँ कितने प्लेयर आए जिन्होंने इंडिया में रन मारे, जिन्होंने इंडिया में नाम बनाया अपना। लेकिन भैया अगर आपको उन ग्रेड्स में, उन बड़े प्लेयरों में अपना नाम डालना है, तो आपको सेना कंट्रीज में रन मारने ही होंगे, वो काउंट होते हैं। शतक ठोकने पड़ेंगे, एक शतक से काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट आपको हम क्या सोच रहे थे सीरीज से पहले कि यशस्वी जायसवाल के शायद 6 शतक आ जाएंगे। अब भाई अब तो 6 शतक ऐसे लग रहे 60 शतक के बराबर हैं। 6 शतक 60 तो थोड़ा ज्यादा बोल गए तुम। 6 ज्यादा बोल गए, 6 ज्यादा बोल गए यार। यशस्वी जायसवाल ने था ना पाजी वो 2-2 शतक के, मतलब ये था कि हाँ यशस्वी जायसवाल एक हमारा अच्छा बल्लेबाज रहेगा। यार ऐसा तो है नहीं जो आपने 160 रन की पारी आपने पर्थ में खेली ना, उसके बलबूते पे आप पूरी सीरीज निकाल दोगे। इस तरह से तो नहीं, देखो क्योंकि पर्थ की दूसरी इनिंग में भी आपने टाइम लिया ना। बिल्कुल लिया। और कहीं ऐसा नहीं है जो भी आपके चौके आए, आप आउट भी हुए ना, तो वो बहुत अच्छी बॉल नहीं थी, वो आपकी गलती से आउट हुए जो आउट हुए भाई। ये वो बॉल नहीं है जो मिचेल स्टार्क पहला बॉल डाल के आउट कर दिया था। ये वो बॉल नहीं था, ये वो बॉल था पाजी जो मिचेल स्टार्क का नॉर्मल एक कि हाँ ठीक है। ये आप अपनी गलती की वजह से आउट हुए पाजी। अक्रॉस गए हो, जाके हाथ में बॉल दिया है, जल्दबाजी की चक्कर में कि नहीं मैं अब भी मार दूंगा, वरना वो बॉल क्या सीधे बल्ले से नहीं खेला जा रहा था। जब आपको पता है कि मिड विकेट दिख रहा होगा ना आंखों से, ये वी में दिख रहा होगा ना, यहाँ ऐसे दिख रहा होगा ना, वी में तो लगा था कैचिंग मिड विकेट। हाँ यही तो लगा था ना, यही तो फिर क्यों नहीं करा? क्यों नहीं ध्यान रखा कि मैं सीधे बल्ले से खेल दूं, वो कर दूं? खाज थी बाजी नवे लॉन्डो में, ये फिलहाल चल रहा है मामला। ये बिल्कुल ये इंटेंट मर्चेंट ये चीज़ तो क्या नाम है, बेसबॉल वाले भाई उनका बोर्ड सपोर्ट करता है, उनका कप्तान ही इसीलिए वो लाए थे और टीम भी इसीलिए बना रहे हैं भाई। वो बढ़िया खेलते हैं। लेकिन रन आज भी टेस्ट क्रिकेट में उसी अंदाज से लगते हैं, चाहे आप कैसे ही खेल लो। बिल्कुल ये बात हकीकत है पाजी। ट्रेविस हेड ने अगर 150 बॉल पे 150 ही रन मारे हैं, कोई वो नहीं है। जहाँ उसने सम्मान दिया है वहाँ उसने सम्मान दिया, और जहाँ बॉल के चीथड़े उड़ाने हैं ना, उसने वहाँ बॉल के चीथड़े उड़ाए हैं। तो वो बात भी नहीं रही कि 300 बॉल खेल के 150 रन, वो पकाने वाली बात हो गई। हाँ एक बैट्समैन करो, 2 बैट्समैन करो। ख्वाजा 50 बॉल खेल के गए, मैक्स फिनी 50 बॉल खेल के गया, लैबुशैने 50-60 बॉल खेल के गया, स्टीव स्मिथ लगभग 200 बॉल खेल के गए। सारे बल्लेबाज तो नहीं कर रहे, खाली में उसने ही तो करी, ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड ने करी। तो आपके तो सारी बल्लेबाज ये चीज करने जा रहे हैं। नहीं सारे भी करने जा रहे हैं भाजी, सारे बल्ले से लगी रही बॉल करने क्या जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, विराट कोहली की कतियों के अलावा लग क्या रहा है बल्ले से? कौन से कॉन्फिडेंस ही नहीं, इंटेंट नहीं दिख रहा। रोहित शर्मा कतियों के अलावा कर क्या रहा है भाई वहाँ बैठ के? उसे यही नहीं पता, उसके अंदर भाई के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जाके वहाँ ओपनिंग कर ले। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है वहाँ फिलहाल, ऐसा ही महसूस हो रहा है भैया। जो बंदा पुरानी बॉल से 5वें 6ठे राउंड पे आके नहीं खेल पा रहा, और तुम्हारे से नीचे आके यंग लौंडा नीतीश रेड्डी क्या खेल रहा है बंदा, आके डर नहीं रहा है भाई साहब, कवर ड्राइव मार रहा है। वही ठीक है, आपके अंदर रिफ्लेक्स है, फिर आपका है कि फिर टीम में क्यों हो आप? अगर आप रिफ्लेक्सेस के हिसाब से, या आपका नाम बड़ा है कि अब रिफ्लेक्सेस आपके वीक हो गए, तो फिर आप अब टीम में क्यों हो? नाम की वजह से हो क्या? ये इंडियन क्रिकेट टीम है, रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे लोग। आपको बता रहा हूँ जो सीनियर खिलाड़ी हैं ना, ये बस ब्रांड वैल्यू और नाम से ही चल रहे हैं जी, परफॉर्मेंस तो 0 है, 0। अरे पाजी ब्रांड वैल्यू उनकी IPL तक रखो ना, इन्हें BCCI ये यहाँ तक लाने की जरूरत क्या है? IPL में दिखाओ उनको, हाँ बनाओ 30-40 करोड़ के। भैया यहाँ क्यों दाव में लगा रहे हो? जैसे नीतीश रेड्डी को देख के लग रहा है ना, नीतीश रेड्डी क्या यार, क्या प्लेयर है, काम कंपोज पाजी। ठीक है आज भी उन्होंने रन बना दिए, कंसिस्टेंटली वो 30-40 मार ही रहे हैं पाजी। मेरे हिसाब से तो भेज दो ऊपर उसे, और रोहित शर्मा को नीचे ले आओ। मुझे यही बात पाजी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि यार पाजी इंग्लैंड टूर आया था, उसमें 2 शतक आए थे, उससे पहले भी इनका सबका रोहित शर्मा का सही हिसाब चल रहा था। इसको हुआ क्या एकदम से? वो बांग्लादेश सीरीज के बाद ये तो बिल्कुल ही डेड हो गया बल्लेबाज। पाजी नज़र लग गई, अब तो नज़र पक्की वाली लग गई। देखो बहुत तगड़े वाली नज़र लग गई। छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको मैं, पर्थ टेस्ट हालिया अगर 5 मैच देखे हम पाजी, इस वाले को हटा के, तो कितने जीते हैं हम? एक। और कितने हारे हैं? 4 हारे हैं। जिन 1 में हम जीते हैं उनका कप्तान कौन था? जसप्रीत बुमराह। और जो 4 हारे हैं उनका कप्तान कौन था?
रोहित शर्मा वैसे तो इलॉजिकल है बात, लेकिन फिर भी पाजी मेरा पॉइंट ये है कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीजी और रोहित की कहीं कुछ गफलत तो नहीं चल रही, इन दोनों के कुछ टैक्टिकल बातें हैं वो सेट तो नहीं हो रही कि मैं ये चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ, वो बात तो नहीं बन पा रही। नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है। जीजी और उसकी आज ड्रेसिंग रूम में जब बुमराह और वो खेल रहे थे आकाशदीप, हाँ, तब भी बड़ी खुशियां थी, ऐसा तो लग नहीं रहा था कि कुछ वैसा लेकिन फिर तो बाजी अगर मैं देखूं तो इस हिसाब से तो रोहित शर्मा की कप्तानी पे ना कलेश लग गया है, कोई कुछ किसी ने कलप लगा दिया है, कुछ तो हुआ है, कोई तो बात है जो जिसकी पर्देदारी है पाजी। और मैं आपको बताऊं कि ये पर्देदारी ऐसी है कि पाजी दिक्कत बहुत ज़्यादा है, कहीं मुझे तो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि यार ये रन ही नहीं बना रहा कोई बंदा, किसी का इंटेंट ही नहीं है पाजी वहाँ खड़ा होने का। केएल राहुल खेल गए बस, तो केएल राहुल खेल गए बिल्कुल। और मैं अगर यहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं पाजी, ट्रेविस हेड ने रन मारे, पर्थ में सेकंड इनिंग में भी 89 मार गया, उससे हमें ये उम्मीद थी कि भाई पूरी सीरीज हमें रुलाएगा। हमें मार्नस लेबुशेन से उम्मीद थी और हमें उम्मीद थी स्टीव स्मिथ से। अभी एक और मैं बता रहा हूँ, एक बल्लेबाज के इनके रन नहीं आए अभी, उस्मान ख्वाजा के। अरे ठीक है ना, पिता दे वो तो असली तो वो रुलाएगा इन्हें, 200 बॉल खेल के जब शतक मारेगा ना वो असली तो वो रुलाएगा। लेकिन हमारे वाले ऐसे हो गए हैं कि भाई कोई वही उम्मीद नहीं है कि भाई ये कंसिस्टेंट रन मारेगा। इसने एक आज के मैच में मार दिया, हो सकता है पूरी सीरीज डेड हो जाए। ऐसे नौबत आ गई है कि इंडियन बल्लेबाज कि भाई इस पे हाथ रख के आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बल्लेबाज मुझे पूरी सीरीज रन करके देगा। और जबकि रन वो बल्लेबाज मार रहा है जिसका आपने न्यूजीलैंड टूर पे सारा ब्लेम डाल दिया था उस बंदे पे। अरे न्यूजीलैंड का टॉरी इसी वजह से जा रहे थे, सब कुछ यूं था, इसी तरह था कि वही है, उसने ही हराया, वही मेन कल्प्रिट है, फलाना ढिमकाना। और गलत कह रहे हो आप, गलत कह रहे हैं ये पांडे जी। एक बल्लेबाज हमारे पास है, ओनली आई बिलीव जस्सी भाई आई ओनली बिलीव जस्सी भाई, जस्सी कैन डू इट एनीथिंग। पाजी जस्सी भाई ने वो फॉलो ऑन उतरवा दी। तो एक काम करो ना, विकेट जस्सी भाई ले जा रहे हैं, फॉलो ऑन जस्सी भाई उतार रहे हैं, बैटिंग से जस्सी भाई बचा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे जस्सी भाई आ रहे हैं, तो एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है कप्तानी की भी नहीं पकड़ा तो दे दो लो लिख के दे रहा हूँ, दे दो पाजी। लेटर के कहोगे तो मेल कर देंगे, जो कहोगे बीसीसीआई को कर देंगे, दे दो फौरन से पेशतर दे दो। जसप्रीत में तो वो भूख है, अपना नाम बनाने की भूख है। आपको इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा कोई बॉलर मिला है जिससे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज कांपते हो? कोई मिला है आपको? जहीर खान बेशक बहुत बड़े बॉलर आए, बेशक जवागल श्रीनाथ बहुत बड़े आए, बेशक ईशांत शर्मा ने रिकी पॉन्टिंग को परेशान किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम के नाइटमेयर हैं। रात को कांपती होगी ऑस्ट्रेलियन टीम। हालिया खेल पा रहे हैं, मैक्स स्विनी आ गए, कह दिया ठीक है, वो तो ऑस्ट्रेलियन टीम बोलती इतना है कि अपने प्रेशर को दिखाती नहीं है, वरना प्रेशर ना अंदर खाने। आई ओनली बिलीव जसप्रीत बुमराह चल रहा होगा पाजी, तो जसप्रीत बुमराह को बना दो, कप्तान बना दो भाई। पांडे जी की बात से, हैशटैग पांडे जी की बात से सहमत, हैशटैग जसप्रीत बुमराह कैप्टन। छोड़ दो, अब तो परेशान हो गए, हम भी थक गए, आप भी थक गए, अब तो कर दो। वही मैं कह रहा हूँ, कर दो। चौथे एमसीजी वाले मैच में, बॉक्सिंग डे मैच में घोषित कर दो अगर आपको सीरीज जीतनी है। और सुनो, अगर सीरीज जीतनी है, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, ये फॉलो ऑन छुड़वा दिया ना, ये मैच जितवा दिया आपको, वरना 2-1 हो गए थे जी। माफ कीजिएगा, भले ही एक दिन बचाओ। खुशियां ही ऐसी मना रहे थे कि मैच जीत गए हो जी। देखा नहीं ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भाई साहब, दम लगा रखा था, सारे बट खोल रखे थे अपने। कहने का भाई साहब कुछ ही कर दो, विकेट चाहिए, किसी तरह विकेट आ जाए। दिया नहीं भैया, और भैया उतरते ही फॉलो ऑन का मामला दीप के लौंडे ने मारा। देखो कमिंस को स्टैंड में दिया फिर जी, कहने लगा ठा के लेके आ मेरे पास एमआरएफ का बल्ला, वो भी विराट का। ये कैसे खेल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। इनके टाइम आसान हो गया क्या खेलना? किनके टाइम? हमारे जब दीप भाई और इंटेंट है ना पाजी, लड़कों का पॉजिटिव इंटेंट है, वो डर ही नहीं है ना आउट होने का। विराट को इस चीज़ का, वो विराट की तरह डर थोड़ी ना है ना कि मैं ये शॉट खेलूंगा बाहर वाला तो आउट हो जाऊंगा। कंपटीशन ही नहीं दे रहा विराट अपने आप को कि इस चीज़ का कि यार ये मुझे चेक कर रहे हैं बाहर की बॉल पे, इसकी ऐसी की तो तैसी, मैं भी देखता हूँ मेरा सब्र कब तक का है। और उसका सब्र सिर्फ 20 बॉल तक का है। 30 बॉल वो खेल के क्या 20 बॉल बताओ, एक भी बॉल में कॉन्फिडेंस था कि किसी भी बॉल में उस तरीके का? 16 बॉल खेल गया अगला मालिक, 16 बॉल में एक भी बॉल ऐसी नहीं थी जिसमें कॉन्फिडेंस हो। तो फिर 16 बॉल का रेजिलियंस था सिर्फ उनके अंदर, बर्दाश्त का। 2003 में वो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की जो बम टीम थी। सचिन रमेश तेंदुलकर ने यूं कहा था मैं मारने का नहीं, और पाजी दोहरा शतक मारा था, पता है आपको? बिल्कुल जी, दोहरा शतक मारा था सचिन रमेश तेंदुलकर ने। वो कारनामा किया था 2003 में, जब भाई शेन वॉर्न था बॉलर उनके पास, जब भाई उनके पास ब्रैटली मैगरा जैसे बॉलर थे जो सामने से झुला देते थे। दिखाए वो रेजिलियंस विराट कोहली।
मुझे नहीं लगता। अब आगे की बात तो ये करो कि अब ये भला तो हो गया, इन्होंने फॉलो ऑन तो हमें बचा लिया, और आगे अब मुझे लगता है कि 90% जैसा मैंने शुरू में कहा, ये मैच अब मुझे ड्रॉ की कगार पर दिख रहा है। अगर ये कल को अपने पैर पे ना पैर पे नहीं, अगर कल को एक कुल्हाड़ी में अपना पैर ना मार दें, क्योंकि ये इनके पैर पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मार रहा है, ना ये खुद मार रहे हैं, ये कुल्हाड़ी पे जाके ही पैर मार रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये वही टीम है जो 36 पे लुढ़की थी, जो 40 पे लुढ़की थी, और आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो क्या ना हो, कल को ये किसी भी चीज़ पे लुढ़क जाए। इसलिए मैं तो आज भी यही सोच रहा हूँ बारिश हो जाए पाजी। अब तो पाजी जितना गंदा खेल लॉन्डो ने दिखाया है ना, आप मतलब हाउ ब्यूटीफुल केएल अगेन वॉज प्लेइंग पाजी, हाउ ब्यूटीफुल। देन अगेन आई कम बैक, उस राजपूत के छोरे ने करके दिखाया, से काट दिए भैया बॉलर्स। मतलब वो जो रजवाड़ों की जो स्टालियन है ना उसके पास, ओए होए होए। और पाजी क्या बैटिंग कर रहा था वो यार, बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लग रही थी बॉल, टक टक टक। कुछ अलग भी तो नहीं किया उन्होंने कि भाई उन्होंने कुछ, भाई वो जैसा टेस्ट मैच खेला जाता है वैसा उन्होंने टेस्ट मैच खेला, वैसे ही उन्होंने रन बनाए। बिल्कुल, जितने भी बारिश के ब्रेक्स या सेशंस हुए पाजी, बारिश जितनी बार भी रुकी और वापस हुआ सेशन रिन्यू हुआ, जब भी वो केएल राहुल ने की हो, एक वो केएल राहुल का वो कैच छोड़ के, वो केएल राहुल का साला कैच भी तो जो स्लिप में गया था, स्टीव स्मिथ ने छोड़ा, लगभग वो मिडिल से ही गया, वो भी लगभग, कोई ऐसा नहीं है कि वो मतलब ऐसे ले गया, वो ऐसे छोड़ के और वो मिडिल से ऐसे चला गया वो पाजी, ऊपर को उठता चला गया। लेकिन अगर जब भी सेशंस हुए हैं पाजी ब्रेक में, जितने भी ब्रेक मिले हैं बारिश के बाद, जडेजा और केएल राहुल वॉज और नीतीश रेड्डी खेलते हुए तीनों ऐसे लग रहे थे कि जब पहली बॉल जब आगे खेलते ना कोई दिक्कत नहीं है, सामने मिचेल स्टार्क है ना, ठा डिफेंस, नीतीश रेड्डी ठा डिफेंस, केएल राहुल तो छोड़, कवर ड्राइव चौका मिडिल से। क्या बंदे का मतलब माइंडसेट है, क्या भाई किस कोच से सीख के आया आने से पहले, यहाँ से भेज दे भाई। और कोच से याद आया, आपका बैटिंग कोच क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं अभिषेक नायर जी, आपने लिया ना केकेआर का स्टाफ, क्या कर रहा है आपका बैटिंग कोच, क्या क्या चाहता क्या है। मतलब आपका बैटिंग कोच एड्रेस ही नहीं कर पा रहा है। या तो देखो भाई सिंपल, देखो मैं बता रहा हूँ, दो ही चीज़ें हो रही हैं, या तो भाई देखो बड़े नाम है इसलिए थोड़ा देखो कतराना होता है कि क्या नाम है एड्रेस नहीं कर रहे हैं, या तो फिर दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि भैया सामने से कह रखा है अरे तू खेल अपना नेचुरल गेम खेल, तुझे पहली बॉल दिख रही है तो पहली बॉल मार। दो ही चीज़ें हो रही हैं, तीसरी उसके बीच की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है मार, और कह रहे हैं कि बड़ा नाम है पाजी, बड़ा नाम है, तो फिर क्यों बैठे हो आप यहाँ, बड़े नाम के लिए वहीं जाओ ना फ्रेंचाइजीज में यार। हम तो क्या देख रहे हैं जैसे बीसीसीआई को यार, हमारे लिए तो वो 1.5 अरब आबादी के लिए तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है यार, ऐसे कैसे आप कह दोगे। बट कंट्रोवर्शियल ये है ना कि देखो जैसा भी था, स्ट्रिक्टनेस की बात करते हैं हम, आपको याद होगा वो अनिल कुंबले वाला इंसिडेंस क्या हुआ था, सुनने में आया कि जो थोड़ा बैट्समैन के साथ वो कप्तान के साथ तालमेल नहीं बैठी, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस हुए, हटा दिया ना अनिल कुंबले को, अनिल कुंबले खुद ही चले गए ना। तो हटा दो जीजी को भी भैया, अगर जीजी नहीं प्रूव करते हैं अपने आप को और हरवा देते हैं, क्यों सीरीज 12 साल में वो हार चुके हैं, तो हटवा दो ये भी। और रही बात इस चीज़ की, आप कहते हो आपके कोचिज़ हैं, चलो हम आप न्यूजीलैंड तो और हार गए पाजी, जब स्पिन हमारे कोचिज़ को स्पिन नहीं आती बैटिंग को, तो इसलिए ख़त्म। अब तो आप बाहर आ गए थे, बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं कि वो पेसर्स भी नहीं खेल पा रहे हैं, बैटिंग कोच ये एनालाइज ही नहीं करवा रहे, क्या रोहित शर्मा को और विराट कोहली को कि अभिषेक नायर ये नहीं समझा सकते, कहने लगा आपके चेस्ट ओपन हो रहा है या आपका लेफ्ट शोल्डर में दिक्कत है या तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, क्या यशस्वी जायसवाल को ये नहीं बता सकते कि मिचेल स्टार्क तुम्हें वहीं खा जाएगा, हाँ रुक जा भाई वहीं चला जाएगा, और थोड़ा सा अक्रॉस ना करके सीधा खेल ले, ये नहीं बता सकते वो इस चीज़ को। वो तो आपने कहा ना एडिलेड में भी कौन से टेस्ट में भी सेम आउट हुए यशस्वी जायसवाल वाले में, पिंक बॉल वाले में भी हो गए तो थे, क्यों वो दूसरी बार सेम नहीं आउट हुए, तो बताया होगा नहीं बताया होगा, अब भी देख लेना। बॉल अगर बल्ले पे नहीं लगती एलबी हो जाता, क्यों मैंने वो, आप अगर बिल्कुल गौर से देखोगे तो वो ऐसे ही है उनका सिनेरियो, गिरता है सिर और बहुत अक्रॉस चले जाते हैं एक बारी में। अब अगर पाजी नहीं करेंगे तो ये इसका है मॉर्ने मॉर्कल, नो डाउट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा मॉर्ने मॉर्कल बहुत बड़ी चीज़ है, अभिषेक नायर हम मानते हैं बहुत बड़ी चीज़ है, पर पाजी आप या तो जीजी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं उन्हें सही से, वो जो आपने कई बड़े नाम उसकी दिक्कत है, और अगर बड़े नाम है ना पाजी तो प्लीज़ भेज दो अभिषेक नायर को वापस, कोई ऐसा कोच लिया हो जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग। क्या फ़ायदा कर रहे हैं आप दोस्ती यारी में आप कर रहे हो। अभी आपने कहा कि लास्ट में दिखा विजुअल, वो गौतम गंभीर हंसते हुए गए, आपने कौन सा बहुत बड़े कारनामे कर दिए हैं वहाँ, आप हंस रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, कॉन्फिडेंस आप अपने बल्लेबाजी में दिखाइए, माफ़ कीजिएगा, और तीनों आदमी वही हंस रहे हैं बैठ के, माफ़ कीजिएगा, आपको वही विजुअल दिखे, कोच, कप्तान और किंग। तो लेकिन देखो ये तो एक सेपरेट इंसिडेंस हो गया ना, आपको वहाँ बैठ के हंस रहे हैं। अब
जो चीज हो रही है उसको अप्रिशिएट तो करेंगे ही, उस चीज को सपोर्ट तो करेंगे। अब बिल्कुल वो करने इन द मोमेंट पे कोई अच्छी चीज हो रही है तो फिर ऐसा थोड़ी है हम मुंह फैला के बैठे रहेंगे कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्यों हो रही है, या ऐसे तू करता वो करता। अब उन्हें लग रहा है कि भाई बुमराह ने और आकाशदीप ने मिलकर छक्के भी मारे, उन्होंने फॉलो ऑन भी बचा लिया, तो आप भी करो ना भाई। ये एक सेपरेट इंसिडेंट है और जो भाई उन्हें करना चाहिए वो एक सेपरेट चीज है। ठीक है, वो सेपरेट चीज़ है, उन्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन आप भी फिर करके दिखाओ ना। एज अ फैन मुझे तो फील हुआ, मैंने बता दिया, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने बता दिया, कहने का नहीं चलो वो अलग बात है, लेकिन मैं मेरे साथ पता नहीं ऐसे कितने लोग होंगे जो सोचते होंगे नहीं। देखो ये तो है ही, ये तो एक बड़ा जो चीज़ है, इस चीज़ पे बात होनी चाहिए कि भाई फिर आपके कोच या जो बैटिंग कोच हैं आपके, उनका क्या काम है। अगर ये चीज़ें जो कॉन्स्टेंटली पहले से होती आ रही हैं वो अब भी हो ही रही हैं, और हम आने वाले टाइम के लिए भी प्रेडिक्ट कर देंगे कि हो सकता है कि जो MCG और SCG का टेस्ट बचा है उसमें भी शायद ये चीज़ें हो जाएं, क्योंकि हम इतना प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये होते आ रही है। तो फिर आपका काम क्या है? काम ये पूछो उनसे कि काम भी क्या है पाजी। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल पॉइंट सही उठाया कि काम क्या है उनका। आपका कितना बड़ा स्टाफ है, कितना बड़ा मैनेजमेंट है, फलाने के लिए ये चीज़ें ज़रा सा निकल आया, उसके लिए ये चीज़ें ज़रा सा किसी चीज़ के लिए आया, थ्रोइंग आर्म के लिए 2 भाई लोग बैठे हैं, भाई साहब फिटनेस थेरेपी के लिए हर आदमी पे एक और आदमी बताते हैं कि है। आपके पास इतना सब कुछ है और उसके बाद भी आप अपना जो स्किल्स हैं वो वहाँ पे दिखा नहीं पा रहे पाजी। आप अगर मैं आपको एक वो दिखाऊं ना, स्टार्ट आपको बताऊं, तो वो स्टार्ट नहीं, माफ़ कीजिएगा। आज मैंने एक ना फ़ोटो ली थी कि मैं आपको दिखाऊंगा, और अच्छा हुआ मैंने वो फ़ोटो ले ली ताकि मैं दिखा पाऊँ आपको, समझा भी पाऊँ सही से। एक तो मैंने आपको वो वाली बताई है सिडनी वाली पाजी, तीनों फोटो में ना अगर आप देखो तो विराट और रोहित और केएल का, इन तीनों का इंटरसेप्शन देखो आप, देखो ये, फिर हम अपने उनको भी दिखा देंगे, समझ जाओगे आप। देखो कितना फ़र्क है। और केएल में देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ केएल किस कोच से सीख के आया ये बताओ। केएल बिल्कुल आंखों के नीचे खेल रहा है, और रोहित को देखो कहाँ खेल रहा है। विराट भी लगभग रोहित के आसपास ही है, लेकिन केएल हाउ ब्यूटीफुली ही इज, हाउ ब्यूटीफुल ही इज। लेकिन इसका तो अलग थोड़ा वो है, इंटरसेक्शन कम, ये तो ज़्यादा मीम टाइप ज़्यादा बना रखा है। वो मीम टाइप बना रखा है, मैंने तो वो तो आदमी ने तो मीम के लिए बना रखा है, मैंने तो इसको उसके हिसाब से दे रखा है। जिसने मीम बनाया ना उसने भी कोई गलत बात नहीं कही है, हेड जस्ट कांट लीव रोहित अलोन फॉर अ सेकंड, तो वो भी अच्छा है मीम के लिए, बिल्कुल मीम है। लेकिन अगर आप ये भी देखो ना पाजी कि वो जो इंटरसेप्शन वाले, मैंने आपकी बात एक ये, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये इंटरसेप्शन कब हो रहा है, ये आउट होने के उसमें हो रहा है या किसी पर्टिकुलर नहीं, आउट होने के क्यों, सेम बॉल पे हो रहा है, सेम इसका पूरा अगर पीछे से बिहाइंड द सीन्स पता लगे कि इस फोटो का क्या वो है तो फिर ज़्यादा बेटर रहेगा समझाना। क्योंकि फिर अब तो ये हो जाएगा कि भाई आपने एक रैंडम फोटो उठा ली, हो सकता है उस बॉल पे रोहित या कोहली चौका मार रहे हो, ये तो वो वाली बात होगी ना। नहीं, मैंने ये स्टैट अलग अलग फोटो नहीं है, ये मैं नहीं, ये तो कमेंटेटर्स एनालाइज खुद कर रहे थे भाई बैठ के, ये कमेंटेटर्स खुद एनालाइज कर रहे हैं बैठ के, कोई ऐसा नहीं है। इस फोटो के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है किसका, राहुल का कंपैरेटिवली कोहली के और रोहित के, कोहली रोहित दोनों आगे खेल रहे हैं ज़्यादा, और आप अगर राहुल को देखें तो बिल्कुल आंखों के नीचे खेल रहे हैं। ये है, ये इसका नहीं है। आप अगर देखो भी तो कोहली और रोहित दोनों बल्ला फेंक रहे हैं, जब कवर ड्राइव राहुल मारते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि नीचे जा रहा है, फेंक नहीं रहे हैं बल्ला, वो नीचे। और भाई वो कवर ड्राइव ना पॉइंट पे भी जा रहा है उनका, तो बढ़िया अच्छा खासा रेड कारपेट पे रोल होता हुआ जा रहा है उनका कवर ड्राइव, ये बताना चाह रहे हैं ये फोटो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे बल्लेबाजों के साथ यही हो रही है ना कि भैया बल्ला ही फेंक रहे हैं वो। चलिए बल्लेबाजों की तो हमने बहुत बात करी, आने वाले 2 टेस्ट भी हैं, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें। जड्डू बचा ली पाजी साख, ये बता, ये अगर अब जड्डू प्लेइंग से हटा दिया ना आपने, हाँ, अब मत खेलना पुकम, अब मत खेलना पुकम। अब आपको वो खिलाड़ी मिल गया है कि जो टच में है, अगर आपको आगे के दोनों मैच जीतने, रेजिलियंस दिखाना है, करना पड़ेगा आपको जड्डू और नीतीश रेड्डी को प्रमोट करके, बढ़िया करके। मैं कहूँगा नीतीश रेड्डी को खिला दो ऊपर, देख लो अगर मौका मिल जाए कहीं पे उसको। नीतीश रेड्डी को मत छोड़ो, नीतीश रेड्डी और जड्डू दोनों, प्लीज आई रिक्वेस्ट, जड्डू को मत बिठाना। जड्डू को खिलाया तो आपने इसलिए था ना कि वो नीचे आके बैटिंग कर देता है। बिल्कुल। और अगर कहीं आप देखना कल इंडिया बॉल डालेगा ना, जब जड्डू का देखना कितना काम आएगा। जड्डू बिल्कुल काम आएगा। तो मैं इसी पे ही आ रहा था कि अगली जो अब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स आएगी, फॉलो ऑन तो हमने उतार दिया पाजी, 193 रन से ऑस्ट्रेलिया आगे है। अभी 1 विकेट और लेना है, मान लो कि 190 या 180 तक भी हमारे वाले खेल गए। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को कितने ओवर देगी कि आप आओ बैटिंग करो? क्योंकि देखो विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया के लिए रहेगी ही, क्योंकि आप विक्ट्री मैच में तो जीतोगे ही, लेकिन मॉरली भी अगर आप ये वाला मैच जीतते हो तो मॉरली भी आप क्या नाम है इंडिया से आगे हो जाओगे। मैक्सिमम
10 से 15 ओवर बस, 10 ओवर भी मैक्सिमम सोच रहा बैटिंग करेगी। हाँ, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ये ना कह दे कल 2-4। पाजी कोई रूल होता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ये कह दे कि मैं बैटिंग ही नहीं करता, मैं डिक्लेयर कर देता हूँ बिना खेले, क्या कोई रूल होता है ऐसा? रूल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, फॉलो ऑन आपने दिया है, लेकिन कुछ तो लेकिन मुझे लगता है क्योंकि 200 से नीचे आ गई है ना लीड, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया सोचेगी कि एटलीस्ट 10 ओवर में वो 50-60 रन बना के 250 करके फिर दोबारा देखते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन फिर वही बात है पाजी, एक बॉलर शॉट और मान लो कल जैसे अरे वो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पैट कमिंस को। अरे बात तो सुनो, आप एकदम गर्म हो रहे, बात तो सुनो। बताओ। मैं कह रहा हूँ कि एक बॉलर शॉट है वो, और देखो कल लगभग 98 ओवर के करीब होगा। 2 ओवर आप ये लगा लो उसके काट लो कि जब इनिंग चेंज होती है तो ये लगा लो 4 ओवर लगा लो, इंडिया की इनिंग के भी लगा लो, ऑस्ट्रेलिया की इनिंग के भी लगा लो। मान लो अगर मिनिमम 90 ओवर भी आप लगा लो और उसमें से ऑस्ट्रेलिया 10 या आप कह रहे हो 10-15 ओवर भी खेल रही है, मान लो 75 ओवर भी, फिर आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो कि 200 या 250 या 275 आप 75 ओवर दे रहे हो इंडिया को चेज करने के लिए। पाजी वही है ना, मैंने इसलिए बोला है 250 क्योंकि बारिश भी है। अगर पूरे 98 ओवर होते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा कम से कम 25 ओवर, कम से कम 25 ओवर खेलेगा, तब जाके देगा इंडिया को कहना बनाओ 70-60 ओवर में हम देखते हैं। अगर वो बारिश का माहौल नहीं होता, बारिश का माहौल है, पता चला हो या ना हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए तो सबसे पहले ये है कि हमारे लिए तो ये रन भी 190 रन, अगर कल इंडिया आके कल यहाँ पे आके आउट हो जाती है, कल को आके कुछ भी ना होता रन, कोई और ऐड नहीं होता इंडिया की या कम नहीं होता ट्रेल में, तो पाजी ऑस्ट्रेलिया कोई वो नहीं है ये कहेगा कि मैं 4 ओवर भी खेलूंगा ना और तैड़ फैड़ करके अगर मुझे 30-40 रन कवर हो गए, 200, 220, 230, मैं फिर जाऊँगा फाइट करने। ट्रेविस हेड को करा देंगे ओपनिंग, किसी को भी करा दो ना, कोई फर्क नहीं, उनको तो बाजी बम बम बोले चाहे कुछ भी देख लेना आप। कल ऑस्ट्रेलिया मुश्किल से 10 से 5 ही ओवर खेलेगी, पैट कमिंस उस तरीके भाई भूखा है बंदा, भूखा है बंदा भाई, जीत के लिए दिखा रहा है इंडिया को। इफ आई कैन कीप यू आउट ऑन दैट डे, आई कैन कीप यू एट ऑन माई डे टू, एंड दैट इज माई होम, ये मेरा घर है भाई। बिल्कुल, लेकिन वही है सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि भैया अगर आप 60-65 ओवर भी दे रहे हो तो आपके पास बॉलर कौन है? मिचेल मार्श, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और नेथन लायन। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर टर्न मिल गई फिर तो भैया ठीक है, नेथन लायन का मजा आ जाएगा, लेकिन फिर वही है कि आखिरी में आके कितने ओवर खिलाते हो। अगर बारिश नहीं होती है तो बारिश हो गई फिर तो 90% क्या ड्रॉ ही है बिल्कुल। लेकिन अगर चलो बारिश भी नहीं होती है और फिर भी वो कोशिश हमें कल को 60 ओवर 70 ओवर का प्ले दिख जाता है देखने को, तब भी पाजी मुझे ऐसा लगता है कि 10 ओवर तो इंडिया का ले जाएगा, 10 से 12 ओवर तो इंडिया कर देगा बॉलिंग उसमें। फिर वापस ऑस्ट्रेलिया अगर 50 ओवर भी खेलता है, डालता है ना, माफ़ कीजिए ओवर, तो कोई दिक्कत नहीं है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस वुड बी रेडी, बढ़िया। तो वो जाके मसाज ले रहे होंगे, बढ़िया बैठ गए होंगे, बढ़िया आइस बात लेके उन्हें तो गोली दे दी होगी कि भाई तू सो, तो रिकवरी ले, रिकवरी कर पूरी, कोई टेंशन नहीं है पाजी। और कल को आके सिर्फ 5-7 3-4 ओवर में इंडिया, अगर मतलब कुछ भी हो सकता है कल आगे इंडिया 10 ओवर तो नहीं मुझे लगता कि बुमराह और खेल जाएंगे, मुझे तो नहीं लगता, हो सकता है। और ये इंडिया की अब कल पॉलिसी रहेगी कि जितने ओवर इंडिया खेल ले उतने बहुत, क्योंकि इंडिया को भी ये बात पता है कि हमें वापस बैटिंग करने आना है, हमें बिल्कुल आना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है भाई, इनको जब जीत की भूख होती है ना, जब इनको अपना शिकार दिखता है, ये छोड़ते नहीं है पाजी। ये 4 बॉलर है ना, नहीं है जॉश हेजलवुड, देख नहीं रहे हो क्या यार? पैट कमिंस ने कैसी जान लगा दी है बंदे ने यार, मिचेल स्टार्क ने जान लगा दी है मैच जीतने के लिए पाजी, वरना छोड़ दें वो भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है उनको, वो भी क्वालिफाई कर ही जाएंगे अपने घर में अगर है। बिल्कुल। तो जाते हुए पाजी मैं यही बात कहूँगा, लेकिन जैसा आज का लास्ट आधा 1 घंटा जो चला ना, जो बुमराह और आकाशदीप ने जो पार्टनरशिप कर दी, जो फॉलो ऑन बचा लिया और ये मैच ड्रॉ की कगार पे आराम से आ चुका है। इन्होंने ना अगर यहाँ से आने वाले जो 2 टेस्ट हैं, इन्होंने सीरीज़ के परिणाम में एक बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है। शायद अगर ये सीरीज़ पलटेगी ना तो ये टर्निंग पॉइंट ये ही दोनों की पारी होगी। बस यही है, सब कुछ है। आप मानो या ना मानो, आपका दिल भी मेरा दिल भी, हज़ारों लाखों जो फैंस हैं जो क्रिकेट एनालाइज करते हैं वो ये जानते हैं कि इन्होंने वो कारनामा कर दिया जो कारनामा शमी और बुमराह ने, याद होगा इंग्लैंड में किया था, लॉर्ड्स में, इन्होंने वो कारनामा कर दिया। और यहाँ से हो सकता है कि ये हमारे लिए शायद उम्मीद की एक किरण हो, एक छोटी सी चिंगारी आई। मतलब वही ना कि कहते हैं बूंद बूंद से सागर मिलता है, एक छोटी सी एक वो मोटिवेटिंग फैक्टर वो टीम में आग जलाने के लिए कि भाई ठीक है अब हम लास्ट के 2 जा रहे हैं, 1-1 से सीरीज ड्रॉ रखी है, बढ़िया, अब जाके कुछ करके दिखाएंगे। और MCG और सिडनी कंपैरेटिवली हमने देखा है कि इंडिया को सूट करते हैं, वो दोनों बिल्कुल सूट करते हैं। मैं आपकी बात एक और बात बताने थे, ऑस्ट्रेलियंस भूखे इसलिए भी हैं पाजी,
2 बार हारे हुए हैं और लास्ट मोमेंट पे हमने रिटायरमेंट के काफ़ी खिलाड़ी, इसलिए जी जान लगा रखी है उन्होंने भी भाई साहब, जी जान लगा रखी है। ये तो नवे जो ये हमारे अभी उभर गए, जडेजा जी इस सीरीज़ में उभर गए कि हाँ हमारे पास खिलाड़ी हैं, केएल को वापस आ गए और नीतीश रेड्डी उभर गए, थोड़ा बहुत वो मिल गया हमें सारा, वरना पाजी कंगाल थे हम भी, कंगाल। देखो क्या हालात है, नंबर नहीं है हमारे पास, रन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल 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 पाजी। तो भैया आज का ये एपिसोड भी यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कल कि भैया ड्रॉ हो जाए मैच, बारिश करवा दो, कुछ ही करवा दो, क्योंकि अब चाहे आप कितना ही कह लो कि हम विक्ट्री के लिए, और अगर इंडिया को 200 का टारगेट है ना तो जितवा भी दो, 250 भी है तो जितवा दो टारगेट, अगर इंडिया को मिलता है। ना मैं उसी बात पे तो आ रहा, मैंने कहा आप कितना कहते हो ना कि भाई हम जीत के लिए खेलते हैं, कल देख लेना, कल ये लोग खेलेंगे ही ड्रॉ के लिए, जीत के लिए जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल नहीं जाएंगे, और वो जीत के लिए जाएंगे, देखना वो सारे पत्ते भी खेल देंगे, वो 200 पे भी कह देंगे। ये चीजें बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया के सामने यहाँ अगर फॉर एग्जांपल 250 पे ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर कर देती और इंग्लैंड को कहती तू आ 50 ओवर बैटिंग करने, 60 ओवर बैटिंग करने, वो सोचती ना इंग्लैंड, चाहे दाव पे लगाओ, तो इंग्लैंड कहती है ना तेरी देख हम किस तरह ये चीजें बांग्लादेश के साथ करनी आसान होती है, वो भी इंडिया में ही। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप ऐसे मैच जीतने जाओ, मेरा मानना तो यही है इंडिया कल ड्रॉ के लिए ही खेलेगी। मैं तो मेरी तो मानने की सहन शक्ति भाई देखो ऐसा खत्म होगी, थोड़ा गुस्सैल भी हूँ, थोड़ा सा हाइपर भी हो जाता हूँ, एंगर भी आ जाता है, इसलिए देखते हैं बस कल सुबह 5:30 बजे उठ रहा हूँ। हाँ बारिश ने मजा खराब कर रखा है। हाँ आधा बारिश ने खराब कर रखा, उठ जाओ फिर सो जाओ, उठ जाओ फिर सो जाओ। खैर यही देखते हैं कल बारिश ना हो और हमें पूरे दिन का क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि कल हो सकता है इस सीरीज़ का सबसे एक्साइटिंग डे और सबसे मज़ेदार और सबसे कॉम्पिटिटिव डे हो सकता है। तो इसी की तरह देखते रहिए आप भी पिच परफेक्ट शो। हम मिलते हैं जल्दी कल के डे की कवरेज के साथ आपके साथ, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।